था तो उद्योग ये क्या होता है, तो फैक्ट्री में होता क्या है कि एक कच्चे पदार्थों को एक नए पदार्थ में, या एक बोला जाए कि अच्छे या जरूरत के हिसाब से जो हमको चाहिए उसको बनाने में उद्योग का जरूरत पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि हमको चीनी बनाना है, तो किसके द्वारा बनता है चीनी? तो किसके द्वारा बनता है, मतलब कच्चा पदार्थ क्या है वो? तो वो है गन्ना, है ना, वो है चुकंदर, बीट जिसको बोलते हैं। तो उसके द्वारा चीनी उद्योग बन गया, समझ में आ गया। उसके बाद है कपास। कपास के द्वारा क्या बनता है? तो रुई है। रुई से क्या क्या बना लेते हैं हम लोग? कपड़ा हो जाता है ना। उसके बाद वनस्पति तेल है, तो वो किससे बनेगा? सोयाबीन से, है ना, सरसों से, है ना। उसके बाद और भी तरह का बीज। दूध से क्या बन जाएगा? डेयरी उद्योग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाँ। उसके बाद पटसन जूट है, ये जूट उद्योग बन जाएगा। फिर ये जानवरों का चमड़ा से क्या बन जाएगा? बेल्ट, जूता, लेदर उद्योग, लेदर फैक्ट्री, है ना। उसके बाद है ऊनी वस्त्र से, यानी कि भेड़ का बाल हम लोग यूज करके ऊनी वस्त्र उद्योग बना सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो उद्योग का अगर कोई परिभाषा पूछेगा तो बोलिएगा, लिख लो। रे हल्ला नहीं। वह स्थान जहाँ पे कच्चे पदार्थों को, जहाँ पे कच्चे पदार्थों को एक नई आवश्यक पदार्थों में परिवर्तित कर सकते हैं, या लिख देंगे एक बहुत बड़े पैमाने में, है ना, छोटा नहीं, एक बहुत बड़े पैमाने में, बहुत बड़े पैमाने में। वहां से इंक ले आ गिरे, उद्योग कहलाता है। इंक वहां से ले आओ। उद्योग के प्रकार अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। क्या जानेंगे? उद्योग के प्रकार। उद्योग के प्रकार। अल्लाह नहीं। अगर कोई पूछे कि उद्योग कितना तरह का होता है, तो उद्योग का वर्गीकरण आप लोग पढ़िएगा, किताब में दिया हुआ है। सबसे पहला जो है ना, किसके आधार पे किया जाता है, तो पहला हो गया आपका कच्चे माल के आधार पे। किसके आधार पे? कच्चे माल के आधार पे। कच्चे माल के आधार पे। और दूसरा है आकार के आधार पे। क्या है? आकार के आधार पर, ठीक है। और एक और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्वामित्व के आधार पे। किसके आधार पे? स्वामित्व के आधार पे। इसको नोट करो, फिर एक एक करके हमको हम बताते हैं इसके बारे में। देखो, पहला बताया गया है कि कच्चे माल के आधार पे। तो सबसे पहले कच्चे माल के आधार पे इसको भी डिवाइड किया गया है दो भाग में। कितना भाग में? दो, लगभग 2, 3, 4 भाग में डिवाइड किया गया है। तो पहला आता है हमारा कृषि आधारित उद्योग। पहला क्या आता है? कृषि। हाँ, अगर इसका पहला अगर पूछेगा कच्चे माल के आधार पे, तो पहला आता है कृषि आधारित उद्योग। अब कृषि आधारित उद्योग में कृषि से मतलब समझती होगी, किसान का काम। तो उसमें क्या क्या बनेगा? इसमें बनेगा इस प्रकार के उद्योग में कच्चे माल के रूप में कृषि या जंतु आधारित उत्पाद का उपयोग किया जाता है। जैसे चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, डेयरी उद्योग, चमड़ा उद्योग, ये सब क्या है? कृषि उद्योग, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है खनिज आधारित उद्योग। इसी में दूसरा क्या आता है? खनिज। तुम लोग भी सुनो, खनिज आधारित उद्योग। खनिज का मतलब क्या होता है? मिनरल। खनिज का मतलब मिनरल। और मिनरल कहाँ पाया जाता है?
जमीन के नीचे अंदर, है ना। यहाँ बताया जा रहा है कि इस प्राथमिक उद्योग, उसे भी प्राथमिक उद्योग कहते हैं। क्यों कहते हैं? इस खनिज अयस्क पर उपयोग कच्चा माल के रूप में किया जाता है। कच्चा माल के रूप में मतलब रॉ मटेरियल। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे कच्चे माल को? रॉ मटेरियल। रॉ मतलब होता है कच्चा, इसमें कुछ बना हुआ नहीं है अभी, रॉ मटेरियल। ठीक है, ये साइज हो जाएगा, है ना। और ये स्वामित्व, स्वामित्व मतलब होता है अपना अधिकार। अब यहाँ देखो, इसमें अयस्क के रूप में कच्चा माल के रूप में पाया जाता है। जैसे इस्पात है, तो इस्पात क्या चीज से मिलके बना हुआ, कोई बताएगी? इस्पात जो होता है इसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्टील। क्या बोलते हैं? स्टील। और स्टील तुम लोग देखी होगी। 90% लोहा यूज किया जाता है ना, और 10% मैंगनीज यूज किया जाता है। और मैंगनीज और लोहा मिला करके क्या बनता है? स्टील बनता है, इस्पात बनता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो, उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि ये जैसे लोहा स्टील उद्योग हो गया, एल्युमिनियम उद्योग हो गया। एल्युमिनियम क्या होता है? तो इससे बर्तन भी बनता है, तार भी बनता है, होता है ना। ये दो के बाद फिर तीसरा आता है जिसका नाम है समुद्र आधारित उद्योग। तीसरा क्या नाम है? समुद्र आधारित उद्योग। अब ये समुद्र आधारित उद्योग क्या है? समुद्र में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं? कौन सा फैक्ट्री लगा सकते हैं? मछली उत्पादन कर सकते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि कच्चे माल के रूप में समुद्री खाद्य प्रसंस्करण जैसे मत्स्य तेल उत्पादन का हम लोग कर सकते हैं। फिर है वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग में हम लोग क्या कर सकते हैं? पेड़ को लगा सकते। वन आधारित उद्योग, इसमें कौन सा उद्योग बनेगा? तो फर्नीचर वाला जो कल बात कर रहे थे, है ना। वन आधारित उद्योग में बताया जाता है कि इसके इस उद्योग में प्राप्त उत्पाद का जो कच्चा माल होता है, इसको कागज उद्योग, आयुर्वेदिक दवा, है ना, लौह उद्योग के रूप में उदाहरण में है ये। आयुर्वेदिक दवा अगर हमको खोजना रहेगा तो कहाँ खोजना पड़ेगा हमको? जंगल। तो इसमें कौन कौन सा आयुर्वेदिक दवा के रूप में है? जैसे नीम, है ना, पौधा में आता है पुदीना। उसके बाद तुलसी। उसके बाद और भी बहुत सारा है, अर्जुन, है ना, कचनार। उसके बाद एक और है जिसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, इत्यादि बहुत सारा होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि वन आधारित उद्योग से भी हम लोग मेडिसिन बनाते है ना। ठीक है, तो हम लोग अभी जानेंगे आकार के आधार पे पूंजी, काम करने वाले लोग, उत्पाद की मात्रा। मात्रा मतलब क्वांटिटी, कितना चाहिए, है ना। मात्रा मतलब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि कितना होना चाहिए। तो ये हो गया सबसे पहला कुटीर उद्योग। इसका पहला क्या हो गया? कुटीर उद्योग। अब ये कुटीर क्या होता है? कुटीर का मतलब होता है कि कुशल कारीगर द्वारा, है ना, कम पूंजी और अधिक कुशलता से अपने हाथों द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे मिट्टी का बर्तन, टोकरी बनाना, है ना, अचार मुरब्बा बनाना, ये कुटीर उद्योग हो गया। तो लोग ये पता है कि महुआ से जो है लड्डू भी बनता है? नहीं पता है? नहीं, लेकिन बनता है। खाए नहीं है, मोबाइल में हम लाके दिखा देंगे कि बनता है और खिला भी देंगे। ठीक है सर, लाइएगा कल। तो जिस समय बनता है उस समय नहीं, अभी महुआ गिरता है उसी टाइम बनता है। हाँ, उसी टाइम। तो अभी देखो सुखाया जाएगा तो पूरा साल में नहीं रहता ना, सुखाया जाएगा फिर उसको बनाया जाएगा। तो ये हो गया कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग मतलब समझो फिर से एक बार, कि जिसके पास कार्य कुशलता बहुत ज्यादा है, अच्छा उसको आता है तक ठीक, और कम ही संसाधन में कर लेगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग आते हैं लघु उद्योग। लघु का मतलब छोटा होता है। लघु का मतलब छोटा। लघु उद्योग मतलब होता है छोटा। अब लघु उद्योग में कौन कौन आ जाएगा? तो बताया जा रहा है इस प्रकार के उद्योग में कर्मियों की संख्या कुटीर उद्योग से अधिक होता है और बृहत यानी ज्यादा होता है। ठीक है, से कम होती है। इसमें छोटी छोटी मशीन द्वारा उपयोग किया जाता है और हस्तकरघा समझती है? हाथ वाला मशीन। ठीक है, उद्योग जैसे रेशम बुनाई, दिया सलाई समझती है? दिया सलाई मतलब माचिस। हाँ, पहले जो ना माचिस को आदमी दिया सलाई ही कहता था, क्योंकि पत्थर ना, माचिस को ही बोलता था। तो ये उद्योग हो गया, और ये छोटा छोटा और लघु उद्योग का उदाहरण हो गया। समझ में आ गया? उसके बाद आता है इसी में वृहत उद्योग। वृहत मतलब बड़ा, लघु मतलब क्या बताएं? छोटा,
लघु मतलब छोटा, और बृहत मतलब बड़ा। बड़ा। तो इसमें कौन कौन सा उद्योग आ जाएगा? इसमें बोले मिट्टी का बर्तन बनाना, ये हो जाएगा, है ना। इसमें माचिस बताएं, और इसमें बृहत में देखो क्या बताते हैं। इस उद्योग में जो है अधिक पूंजी का निवेश किया जाता है, अधिक मतलब थोड़ा ज्यादा, और उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, नया नया चीज, ठीक है। और बताया जा रहा है कि इनमें बड़ी संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं। बड़ी संख्या में जैसे बड़ी संख्या में बहुत ज्यादा लेबर का कार्य किया जाएगा। जैसे मान लो कोई है हॉस्पिटल खोल दिया, तो वहां पे एक आदमी तो होगा नहीं, लगभग 100-200 आदमी चाहिए, नर्स चाहिए, है ना, वहाँ पे डॉक्टर्स चाहिए, वहाँ पे और सारे चीज लोग चाहिए, तब जाके काम होगा। उसके बाद है ऑटोमोबाइल उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग है, भारी मशीन है ना, ये बृहत उद्योग का उदाहरण है। कौन कौन सा? जैसे लोहा उद्योग में कौन आ जाएगा? टाटा। क्या आ जाएगा? टाटा। तो टाटा भी क्या आ जाएगा? बृहत उद्योग में आ जाएगा। बृहत मतलब बड़ा, बृहत मतलब बड़ा, और लघु मतलब छोटा। उतारो। हाँ, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वामित्व के आधार पे 4, पहला निजी, दूसरा सार्वजनिक, और तीसरा संयुक्त क्षेत्र, और चौथा है सहकारी। निजी का मतलब होता है खुद का। इस उद्योग में संचालन का जो होता है वो व्यक्तिगत समूह से होता है। व्यक्तिगत मतलब कोई एक आदमी उसका खुद का होगा, ठीक है, हल्ला नहीं। अब क्या है, इसमें कौन सा आ जाएगा? तो भारत का वस्त्र उद्योग क्या है, इसका उत्तम उदाहरण है। वस्त्र उद्योग मतलब किसी एक का होगा, है ना। कोई एक दुकान बना लिया, वहां पे सारा चीज A to Z काम करवाया, तो किसका रहेगा? वो खुद ही का रहेगा। वहां थोड़ी ना बोलेगा दुकान सबका है ना, तो मार भी खाएगा नहीं। तो सार्वजनिक क्या होता है? इसका उद्योग का मतलब होता है यह संचार जो है सरकार करता है। इसका संचालन कौन करता है? सरकार। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सरकार संचालित करेगा, ठीक है, उसको करेगा। और उसके बाद है फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सरकार चलाएगा, है ना, यहाँ पे। तो ये निजी सार्वजनिक हो गया। संयुक्त में कौन कौन होगा? तो संयुक्त में बोला व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा जुड़ करके बनाते हैं। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड। अब कोई मारुति वाला है, ठीक है, क्या है? मारुति वाला है, तो कोई एक आदमी तो कर नहीं सकता है? कर सकता है क्या? एक आदमी तो नहीं कर सकता है। ये हो जाएगा तुम्हारा वस्त्र उद्योग यहाँ पे, और ये हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा सेल, और ये हो जाएगा तुम्हारा मारुति सुजुकी। ये सब मिल करके वो बोले नीचे होता। हाँ, नीचे होगा। और सहकारी में क्या आ जाएगा? सहकारी में बोला गया क्या कि एक ग्रुप बना करके चलाना। जैसे आपूर्ति है ना, कामगारों दोनों द्वारा जो है आनंद मिल्क यूनियन, एक यूनियन का नाम है सुधा डेयरी, ये सब क्या है? सहकारी है। क्या है ये? सहकारी है। ये सुधा दूध का नाम सुनी होगी, है ना। देखो अगला टॉपिक है हमारा उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। यानी उद्योग को कहाँ लगाना चाहिए, उसका कौन कौन सा कारक है, हला नहीं। कारक मतलब उसका फैक्टर। बताया जाता है कि उद्योग लगाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, हम लोग को बताओ थोड़ा। उद्योग लगाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा? पहला चाहिए हमको पूंजी। क्या चाहिए? पूंजी। दूसरा क्या चाहिए? श्रमिक। श्रमिक मतलब क्या होता है? लेबर। श्रमिक मतलब लेबर यानी काम करने वाले लोग। तीसरा हम लोग को क्या चाहिए? कच्चा पदार्थ। क्या चाहिए? कच्चा पदार्थ। उसके बाद क्या चाहिए हम लोग को? उसके बाद हम लोग को चाहिए टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रौद्योगिकी। क्या चाहिए? वही हो गया कच्चा पदार्थ। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, यानी नया नया जो मशीनरी है आ गया, वो सब, ठीक है। और उसके लिए हम लोग को चाहिए शक्ति के साधन। ये शक्ति के साधन मतलब मान लो कि कोई एक चीज है, मशीन चलाना है, तो ये बिना शक्ति के साधन से हो जाएगा? नहीं होगा। उसके बाद और चाहिए हम लोग को संचार। क्या चाहिए? संचार। संचार के अलावा बोल सकते हैं हम लोग या बाजार।
सब्जी का उत्पादन कर लिए और बाजार कहीं लगता ही नहीं है, तो अच्छा से सेल होगा? नहीं। घरे घरे जाओ, आलू ले लो, टमाटर ले लो। ले लो, और वही बाजार रहेगा तो सारा कोई आएगा सब खुद लेने। मांगने आता है ना। तो ये क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया, ये घटक हो गया। क्या हो गया? घटक। घटक। हल्ला नहीं, अरे पीटेंगे अब हम।